Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Elementary Probability Theory. In this session, we'll be seeing sums which will be based on what? Laws of probability. So over here, in this session, we start with the first question of the section, and that is actually question number 20. I'll say probability of A is 1 by 3. Probability of B is 1 by 4. Probability of A union B is 5 by 12. Find the probability of A intersection B. So I'll say सबसे पहले यहाँ पे probability of A दिया गया है which is 1 by 3. Probability of B दिया गया है, probability of A union B दिया गया है. So probability of B का जो वैल्यू है वो है 1/4. Probability of A union B जो है it is 5 by 12. So मैं ऐसा बोलूंगा जब भी हम लोग को अगर ये चार में से तीन वैल्यू दिया रहेगा, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है दूसरा, थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड फोर्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चार में से कभी भी अगर हमारे पास तीन वैल्यू है देन विल ऑलवेज यूज अ थ्योरम कॉल्ड एज व्हाट? एडिशन थ्योरम. एंड वो थ्योरम है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So मैं ऐसा बोलूंगा ये वैल्यू हमारे पास है which is 5 by 12. यहां पे ये वैल्यू के लिए मैं लिखूंगा 1 by 3 plus 1/4 minus probability of A intersection B. So यहां तक अब मैं बोलूंगा ये हो जाएगा 5 by 12. दिस इज इक्वल टू, अब 3 and 4 का एलसीएम हो जाएगा एज व्हाट? 12. तो ये हो जाएगा 4 plus 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो ये हो गया 5 by 12, ये हो जाएगा 7 by 12 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो ये माइनस अगर ये साइड गया तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 7 by 12 minus 5 by 12. तो this becomes 2 by 12 and which is equal to क्या आएगा? 1 by 6. With this question number 20 is done and now we start with the next question, that is question number 21. So यहाँ पे question number 21, I'll read the question. It is probability of A union B दिया है which is 5 by 6. Probability of A bar, that is also called as probability of A dash, that is also probability of A complement and इसका वैल्यू दिया गया है 1 by 3. उसके बाद probability of B दिया गया है as half. Find probability of A, probability of B bar, probability of A intersection B. So मैं यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है वो लिख दूंगा. probability of A union B का वैल्यू दिया है सबसे पहले which is 5 by 6. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डैश या फिर क्या बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट एंड इसका वैल्यू दिया गया है एज 1 by 3. उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है विच इज हाफ. सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा? 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर पूछा है तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार. सो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 by 3. सो दिस बिकम्स 3 minus 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 by 3 एंड ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार? तो मैं लिखूंगा इट इज अगेन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्या आएगा? 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ. सो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन क्या आएगा? 2 विच इज इक्वल टू क्या आएगा? हाफ. एंड थर्ड केस जो पूछा गया है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. एंड कैन आई से, सिंस मैं वापिस से बोलूंगा ए यूनियन बी का वैल्यू है मेरे पास, ए बार था तो ए का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू ऑलरेडी है. तो मैंने ऐसा बोला था कि अगर ये चार में से अगर तीन वैल्यूज है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये चार में से अगर तीन वैल्यूज है
तो वी यूज व्हाट, एडिशन थ्योरम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें से क्या क्या वैल्यूज है, तो सबसे पहले ये वैल्यू है तो इसको मैं लिखूंगा 5/6, ये वैल्यू मिल गया है विच इज 2/3, ये वैल्यू है विच इज 1/2 एंड ये वैल्यू नहीं मालूम है तो ये ढूंढना है। सो मैं ऐसा बोलूंगा ये हो जाएगा 5/6, ये वैल्यू ढूंढना है। सो ये वैल्यू के लिए 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। सो यहाँ पे इसको 6 बनाने के लिए दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4 प्लस इसको 6 बनाने के लिए दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 1 इंटू 3 विल बी 3। सो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस बिकम्स 5/6 इज इक्वल टू 7/6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये माइनस वो साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7/6 minus 5/6. So this becomes 2/6 and which is equal to क्या आएगा 1/3. With this question is done. We'll make a note of this 2 question. Start with the next question, that is question number 22. Probability of A is 1/3, probability of B is 1/4, probability of C is 1/5, probability of A intersection B is 1/12, probability of A intersection C is 1/15, probability of B intersection C is 1/20, probability of A intersection B intersection C is 1/60. Find probability of A union B union C, probability of A dash, probability of B dash, probability of C dash. So यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा this is question number 22 बोला गया। So probability of A हमारे पास है, probability of B है, probability of C है, उसके बाद probability of A intersection B है, उसके बाद probability of A intersection C है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C है एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सो ये सारे वैल्यू है, सो अभी एक एक करके लिस्ट करेंगे। सो यहाँ पे आई से फर्स्ट वैल्यू इज 1/3, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 1/4, उसके बाद है 1/5, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 1/12, ये है 1/15 और उसके बाद का जो वैल्यू है वो है 1/20 और ये है 1/60। सो अब यहां पे मुझे जो सबसे फर्स्ट वैल्यू पूछा है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C। अब एक चीज समझना है, जब खाली A यूनियन B था इसका मतलब है ईदर A और B और बोथ, ये होता है। तो A यूनियन B आया दैट इज सेम एज एटलीस्ट वन आउट ऑफ व्हाट A और B। अच्छा खाली A रहेगा तो भी चलेगा, खाली B रहेगा तो भी चलेगा और A एंड B दोनों रह गए तो भी चलेगा। सो यहां पे सेम वे जब A यूनियन B यूनियन C आता है तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ C, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection C, probability of B intersection C, probability of A intersection B intersection C। अभी इतना बड़ा फॉर्मूला है तो इसको याद कैसे रखेंगे? So we'll remember this way कि probability of A, B, C जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है उसको ऐड करो, जो दो का इंटरसेक्शन है, अभी ये देखो A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C, तो ये दो का इंटरसेक्शन है उसको सबट्रैक्ट करो एंड तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड करो। सो दिस इज द वे यू विल रिमेंबर द फॉर्मूला। इट इज व्हाट, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो, दो के प्रोबेबिलिटी के इंटरसेक्शन को सबट्रैक्ट करो एंड तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड करो। सो दिस विल गिव यू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C एज द वैल्यू। सो यहां पे मैं बोलूंगा इट इज 1/3 आएगा प्लस 1/4 आएगा प्लस 1/5 आएगा माइनस 1/12 आएगा
माइनस 1/15 आएगा, माइनस 1/20 आएगा, प्लस 1/60 आएगा। सो मैं ऐसा बोलूंगा, अगर यहाँ पे जो भी नंबर्स मैं चेक करता हूं, इट इज 3, 4, 5, 12, 15, 20, ये सारे के सारे एंड 60 है, ये सारे के सारे मैं बोल सकता हूं इसका अगर मुझे एलसीएम लेना है तो एलसीएम ऑफ दिस विल बिकम व्हाट 60। सो ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम बता देता हूं, इट इज 3, 4, 5 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 20 है एंड ये 60 है। सो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा 2, तो 2 के टेबल में 3 तो नहीं आएगा, ये आ गया 2, ये आ गया 5, ये आ जाएगा 6, ये भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 30, वापिस से ये आएगा 2। सो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 का 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15 का 15 ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा और ये 15 आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर मुझे कंसिडर करना होगा एज व्हाट 3। सो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये नहीं आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 का 5 ही रहेगा और ये 5 एंड गैस इधर आ जाएगा एज व्हाट 5। तो ये हो जाएगा सब 1 1 1 1। सो ये 2 into 2 ये हो जाएगा 4, 4 3 तो ये हो जाएगा 12, 12 into 5 किया तो क्या हो जाएगा 60। इसलिए मैंने बोला एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा 60। सो यहाँ पे अब एक बार मुझे एलसीएम मिल गया तो ये 60 आ गया। अब ये 3 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सो 3 into what will give me 60, तो 3 into क्या आएगा 20। सो ये 1 into क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, फिर आएगा यहाँ पे प्लस। अच्छा 4 into ऐसा कौन सा नंबर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 60। सो 4 into क्या आएगा 15, सो ये 1 के साथ क्या आ जाएगा 50। 5 into ऐसा कौन सा नंबर है जो 60 देगा तो ये हो जाएगा 5 12, तो यहाँ पे 1 into 12 हो जाएगा, तो आंसर 12 हो गया। अब यहाँ पे 1/12, 12 into ऐसा कौन सा नंबर है तो मैं बोलूंगा 5। 15 into ऐसा कौन सा नंबर है तो ये हो जाएगा 4। 20 into ऐसा कौन सा नंबर है तो ये हो जाएगा 3 एंड कहने से ये 60 है तो ये खाली 1 ही रहेगा। सो अब मैं ऐसा बोलूंगा इट इज 20 plus 15 हो गया विच इज 35, 35 plus 12 ये हो जाएगा 47, 47 में से 5 गया तो ये हो गया 42, 42 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 38, उसमें से 3 गया तो ये हो जाएगा 35 एंड प्लस 1 गया तो ये हो जाएगा 36। सो दिस विल गिव मी 36 अपॉन क्या आएगा 60। एंड जब मैं ये देखता हूं 36/60 मैं इसको बोल सकता हूं इट इज 12 3s एंड 12 5s, तो 3 अपॉन क्या आएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट इज आई ऑल्सो नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। सो जब मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश तो मैं बोलूंगा इट इज सेम एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा ए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। वैसे ही मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ढूंढना है बी डैश, तो मैं बोलूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा बी, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, दिस बिकम्स 4 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू क्या आएगा 3/4। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश ढूंढना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, दिस इज 1 माइनस 1/5, ये हो जाएगा 5 माइनस 1/5 विच इज इक्वल टू 4/5। With this question is done. We'll make a note of this question. Now, we start with the next question, that is question number 23. In a group of 80 persons, 30 like Western music, 40 like Indian music, and 10 like both. Find the probability that a person selected at random from this group first likes at least one of the two types of music. Second, likes only Indian music. Third, does not like any type of this music. Fourth one is likes only one type of the music. Fifth, likes only Western music. So over here I'll say
सबसे फर्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 23 एंड सबसे पहले मुझे बोला है देयर आर 80 पर्सन. सो आई विल से इन अ ग्रुप देयर आर 80 persons. So therefore I will say n of s is equal to क्या हो जाएगा 80. उसके बाद बोला है 30 likes Indian music. So मैं बोलूंगा the person who likes western music बोला है, be denoted by A. So इस केस में मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो हो जाएगा कितना, तो ये है 30. ठीक है, तो n ऑफ A का वैल्यू हो गया 30. फिर मैं लिखूंगा द पर्सन who likes Indian music be denoted by B. So ये जो कंडीशन है ये हो जाएगा n of B. ठीक है ना, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ऐसे कितने लोग हैं तो 40 ऑफ देम आर है. द पर्सन who likes both the types of music be denoted by A intersection B. So मैं बोलूंगा n of A intersection B is equal to 10. So यहां पे मेरे पास P of A का वैल्यू मिल सकता है which is n of A upon n of S. And I'll write this as 30 upon 80 and मैं इसको 30 by 80 ही रहने दूंगा. सी दो ये रिड्यूस होता है बट आई विल कीप दिस एज इट इज बिकॉज ये फर्दर कैलकुलेशन में मुझे रिक्वायर्ड है. एंड सब जगह अपॉन में क्या आएगा, इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 80 रहेगा, इसके अपॉन में भी क्या आएगा 80. एंड कहने से वो वैल्यू जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर हर जगह 80 रहेगा तो हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान होगा. दैट इज द रीजन हम लोग इसको चेंज नहीं कर रहे हैं. उसके बाद मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा 40 एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस बोलूंगा. सो दिस बिकम्स 40 बाई 80 एंड मैं यहां पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस एंड मैं इसको लिख दूंगा 10 बाई क्या आएगा 80. ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है find the probability that a person selected at random from this group likes at least one of the two types of music. तो मैं ऐसा बोलूंगा, यहां पे आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन probability that a person selected at random likes at least one of the two types of क्या आएगा म्यूजिक. So I will say this will be denoted by probability of A union B. क्योंकि at least बोला है, एटलीस्ट वर्ड आया या फिर और आया तो यहां पे मैं बोल सकता हूं इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. सो अब मैं लिखूंगा यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. एंड सीधा सीधा कंडीशन मैंने बोला था कि अगर ये चार में से कोई भी तीन वैल्यूज मालूम है, जैसे यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम है, तो मुझे इजीली प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या मिल जाएगा ए यूनियन बी. मैंने बोला था ये चार में से अगर कोई भी तीन वैल्यूज मालूम है हम पहले ये कंडीशन का यूज करके फोर्थ वैल्यू ढूंढ लेंगे. सो यहां पे ये हो जाएगा इट इज 30 बाई 80 आ गया प्लस 40 बाई 80 आएगा माइनस 10 बाई 80 आ जाएगा.
सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 30 प्लस 40 मतलब 70 हुआ माइनस 10, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 80। अब ये वैल्यू को मैं रिड्यूस करके लिख दूंगा एज व्हाट 3/4। सो यहां पे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट इज लाइक्स ओनली इंडियन म्यूजिक, तो मैं यहां पे ऐसा लिखूंगा probability that a person selected at random likes only Indian music। नाउ जब ये कंडीशन दिया रहता है ओनली इंडियन म्यूजिक, इसका मतलब होता है दिस वैल्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, क्योंकि उसको खाली कौन सा म्यूजिक चाहिए, इंडियन म्यूजिक। एंड कहने से यहां पे जब हम देखते हैं इंडियन म्यूजिक जो है दैट इज डिनोटेड बाय व्हाट बी, मतलब उस टाइम पे उसको वेस्टर्न म्यूजिक पसंद नहीं है, दैट इज द रीजन हमने यहां पे लिखा ए डैश इंटरसेक्शन बी। एंड जब ये केस आता है सो वी से नेक्स्ट लाइन पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो मैं ऐसा बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये समझना जरूरी है। सो अब ये वैल्यू जब आ गया इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है दैट इज ए एंड बी का, उसको निकाल देंगे तो हमको मिलेगा ओनली बी, एंड ओनली बी मतलब ओनली इंडियन म्यूजिक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू क्या है, मैं बोलूंगा इट इज 40/80 माइनस 10/80। सो दिस विल बिकम 30 अपॉन क्या आएगा 80 एंड दिस बिकम्स 3/8। सो यहां पे विल मेक अ नोट ऑफ दिस टू पार्ट ओवर हियर। Now, यहाँ पे the third part is the person selected at random does not like any type of this music, any of this type of music। तो मैं ऐसा बोलूंगा probability that a person selected at a random does not like any of this types of music मैं बोलूंगा। सो यहां पे उसको एक भी म्यूजिक पसंद नहीं है ऐसा चाहिए, सो आई विल से इट इज ए डैश इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी डैश। एंड जैसे ही मैं ये कंडीशन लिखता हूं तो दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अभी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज सेम एज ए यूनियन बी द होल डैश। सो अगर मैंने ये कंडीशन लिखा दिस इज सेम एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एंड इसके पहले ही अगर हमने देखा तो ए यूनियन बी का आंसर जो हमको आया था दैट वाज इन द फर्स्ट पार्ट एंड उसका आंसर था 3/4। सो ये हो जाएगा 3/4, 1 माइनस 3/4, हाँ मतलब सो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू 1/4। सो ये हो गया दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं क्या लिखूंगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब डज नॉट लाइक एनी टाइप ऑफ दिस म्यूजिक। ये हो गया थर्ड पार्ट। अब आएगा यहाँ पे फोर्थ पार्ट, एंड फोर्थ पार्ट सेज लाइक्स ओनली वन ऑफ द टाइप ऑफ म्यूजिक। तो जब ये आता है तो मैं यहां पे लिखता हूं इट इज प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन selected
at random likes only one type of music। जब मैं ये बोलूंगा तो इसका मतलब होता है उसको अगर ऐसा हो सकता है खाली वेस्टर्न म्यूजिक पसंद है, ओनली वेस्टर्न म्यूजिक, मतलब उसको इंडियन म्यूजिक पसंद नहीं है, या फिर तो या फिर बोला मतलब यहां पे क्या आएगा प्लस, इट इज ओनली इंडियन म्यूजिक, तो उसको वेस्टर्न म्यूजिक पसंद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्शन बी। सो जब मैं ये लिखता हूं ओनली वन टाइप तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी, एंड और बोला इसलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस। बट अब मैं ये बोलूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। Probability of A dash intersection B, it is same as probability of B minus probability of A intersection B, क्योंकि ये जो पार्ट है इसका मतलब होता है only A, तो पूरे A में से intersection of A and B को निकाल दो तो we get only A as the part, पूरे B में से intersection को निकाल दो तो we get only B as the part। सो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा, ये हो जाएगा 30/80 माइनस 10/80 प्लस ये हो जाएगा 40/80 माइनस 10/80। सो मैं ऐसा बोलूंगा 30 माइनस 10 तो ये 20 हो जाएगा, 20 प्लस 40 ये 60 हो जाएगा, एंड 60 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 50। सो दिस इज 50/80 विच इज इक्वल टू क्या आएगा 5/8। ठीक है, ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब द नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट, एंड फिफ्थ पार्ट में बोला गया है वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी that a person selected at random from this group likes only western music। तो मैं ऐसा लिखूंगा यहां पे probability that a person selected at a random likes only वेस्टर्न म्यूजिक। सो दिस इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा वेस्टर्न म्यूजिक मतलब उसको ए इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए, क्योंकि ओनली वर्ड यूज हुआ है, मतलब खाली उसको वेस्टर्न म्यूजिक पसंद है तो उस टाइम पे उसको इंडियन म्यूजिक पसंद नहीं होना चाहिए। सो इसका मतलब है मैं बोलूंगा इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड मैं बोलूंगा दिस इज ये 30/10 है माइनस 30/80 है माइनस 10/80, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20/80 विच इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4। विद दिस क्वेश्चन इज डन, विल मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। Start with the next question, that is question number 24. Students of a class were given a test in economics and accountancy. Of these students, 20% failed in economics, 15% failed in accountancy, and 5% failed in both. Find the chance that a student selected at random failed in at least one of the two subjects. Second one is passed in both the subjects. Now, यहाँ पे जो condition है वो सारे कंडीशन फेल के लिए है, मतलब जो कंडीशन फेल के लिए दैट विल बी कंसिडर एज व्हाट ए एंड बी, एंड जो पास रहेंगे उसको उसका कॉम्प्लीमेंट गिनेंगे दैट इज ए डैश एंड बी डैश। तो ये चीज समझना जरूरी है। सो यहाँ पे सिंस एवरीथिंग इज फॉर फेलियर वाला केस, मतलब फेल्ड कंडीशन है, दैट विल बी कंसिडर एज व्हाट ए बी। सो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास वर गिवन अ टेस्ट इन इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, ऑफ दिस
दिस स्टूडेंट्स 20% फेल इन इकोनॉमिक्स बोला है. सो यहां पे मैं बोलूंगा दिस इज क्वेश्चन नंबर 24. द स्टूडेंट्स who failed in economics be denoted by A, and I'll say the students who failed in accountancy be denoted by B, and I will say the students who failed in both the subjects, I will say, be denoted by A intersection B. So यहाँ पे I will say n of A जो है that is 15%, sorry 20% बोला है. So 20% बोला मतलब 20/100 हो जाएगा. उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे n of B 15% बोला गया तो 15 बाई क्या आएगा 100, एंड बोला गया है 5% फेल इन बोथ, तो ये हो जाएगा n of A intersection B is equal to 5/100. So I'll say यहाँ पे फर्स्ट केस में the probability that a student selected at random failed in at least one subject. So I will say this is equal to probability of A union B. So यहाँ पे मैं लिखूंगा probability of A union B is equal to probability of A आ जाएगा प्लस probability of B आ जाएगा माइनस probability of A intersection B आ जाएगा. So मैंने पहले भी बोला था कि अगर ये चार में से कोई भी तीन वैल्यूज मालूम है तो वी ऑलवेज यूज व्हाट एडिशन थ्योरम, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट एडिशन थ्योरम. तो इसमें से मुझे तीन वैल्यूज मालूम है. सो 20/100 आएगा, 15/100 आएगा, माइनस 5/100 आएगा. सो दिस इज 20 प्लस 15 35 माइनस 5 मतलब ये हो जाएगा 30/100. एंड कैन आई से इसको मैं लिख सकता हूँ एज व्हाट 0.3. सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का. नाउ सेकेंड पार्ट में मुझे बोला गया है पास्ट इन बोथ द सब्जेक्ट्स. तो मैं यहां पे लिखता हूं द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट selected at a random past लिखा है past in both the subject. अभी यहां पे जो भी कंडीशंस हमने लिखे हैं वो है फॉर व्हाट फेल फेल फेल, मतलब ये डिनोट किया ए बी एंड व्हाट ए इंटरसेक्शन बी से. तो अभी मुझे चाहिए यहां पे किसके लिए पास्ट, मतलब कैन आई से ये फेल्ड का कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट पास. सो यहां पे फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, तो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी द होल डैश, एंड इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3, दिस इज इक्वल टू 0.7. सो यहाँ पे ये हो गया 0.7 आ गया. एंड विद दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन. प्लीज रिवाइज वॉट एवर कंसेप्ट वी हैव सीन इन दिस सेशन so that it is easy for you all to understand the next concept. Thank you.